वी हैव कंप्लीटेड 250 क्वेश्चंस। अब स्टार्ट करते हैं 251 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हु इनॉग्रेटेड द फिफ्थ एडिशन ऑफ मेघालय गेम्स ऑन 15th ऑफ जनवरी 2024? ये द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा है, जो राष्ट्रपति। हाल ही में भारत और किस देश के बीच आयोजित पहले द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास को अभ्यास आयुथ्या आयुथ्या नाम दिया गया? ये थाईलैंड 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 के साथ है। 2023 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के अवार्ड में किसे सम्मानित किया गया? ये है बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड फॉर 2023। ये लियोनेल मेस्सी है। महिलाओं में एताना बोनमती। Which warship has the Indian Navy decommissioned in January 2024? ये सभी चीता, कुलदार एंड गंभीर। भारतीय नौसेना किस युद्धपोत को सेवा मुक्त किया? जनवरी 2024 में बर्नार्डो एरेवलो किस देश के नए राष्ट्रपति बने? ये हैं ग्वाटेमाला के। Who has recently won the title of Miss America 2024? ये मेडिसन मार्श है। Who recently inaugurated the new campus of National Academy of Customs, Indirect Taxes and Narcotics (NACIN) in Andhra Pradesh? नरेंद्र मोदी जी ने। According to Niti Aayog report released in January 2024, how many crores Indians moved out of multi-dimensional poverty during the last 9 years between 2013 to 14, 13 से 14 to 2022 to 23? ये है 24.82 करोड़ लोग, जो जो कि पिछले 9 सालों से 9 वर्षों से के दौरान बहुआयामी गरीबों से बाहर निकले हैं। बहुआयामी गरीबों से बाहर निकले हैं। ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। 15 जनवरी 2024 को नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया? Who has assumed charge as Director General of Naval Operations on 15 January 2024? ये है A.N. प्रमोद। Recently, Pongal 2024 festival mainly celebrated in which of the following state? ये तमिलनाडु में बनाया जाता है, केरला में भी और आंध्र प्रदेश में भी। पोंगल is celebrated in तमिलनाडु, केरला and आंध्र प्रदेश। तो में से सभी, all of this. Recently, a team of archaeologists had discovered evidence of human settlement as old as 800 BC during excavation in which state? ये है वडनगर, गुजरात। वडनगर, गुजरात में पुरातत्वविदों की एक टीम ने किस राज्य में उत्खनन के दौरान 8 ईसा पूर्व पुरानी मानव बस्ती के प्रमाणों की खोज की है? तो ये गुजरात में है, वडनगर। In which state was the 9th Pakke Paga Hornbill Festival held from 18 to 20 January? अरुणाचल प्रदेश। Who has recently launched eSakhi mobile application fund flow process under MP-led scheme? Raw Indrajit Singh. Which supersonic aircraft has recently been launched by the American Space Agency NASA and the leading aerospace company Lockheed Martin? X-59। जनवरी 2024 में नई दिल्ली में आयोजित शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का उद्घाटन किसने किया? Who inaugurated the 12th General Assembly of Asian Buddhist Conference for Peace to be held in New Delhi in January 2024? ये जगदीप धनखड़, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Who recently released a series of commemorative postage stamp dedicated to Ram Temple in Ayodhya? Shri Narendra Modi. Recently, LinkedIn University researcher located in which country have developed electronic soil for hydroponic agriculture? ये स्वीडन ने किया है, इलेक्ट्रॉनिक सॉइल को रिसर्च किया है। Where was the 7th India International रामायण मेला held from 18 to 21 जनवरी? ये दिल्ली में हुआ है। 7वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रत्येक वर्ष तिरुवल्लुवर त्रिवल्लुवर दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये है 16 जनवरी को। Recently, which state union territory has the Indian Army launched Operation Saras or Operation Sarv Shakti to deal with terrorists? ये है जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्व शक्ति। Recently, Olympian Ajit Singhal passed away at the age of 95. He was related to which sport? ये हॉकी से related थे अजीत सिंघल। Recently, Inox Air Product has signed MOU with which state government to set up a green ammonia plant? ये है महाराष्ट्र गवर्नमेंट। यूक्रेन के लिए वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द ग्लोबल पीस समिट फॉर यूक्रेन? ये स्विट्जरलैंड करेगा। विच प्लेयर वर रिसेंटली नेम्ड आईसीसी मेंस एंड वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर दिसंबर 2023? ये पैट कमिंस है और दीप्ति शर्मा महिलाओं से। Recently, which has become the first petrochemical company in the country to receive ISO 27AA certification? ये है हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स। Who will ICC's first neutral female umpire for bilateral series? ये हैं Sue Redfern. What is India ranking in the global firepower military power ranking for 2024? ये फोर्थ है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास विश्व स्तर पर सबसे शक्तिशाली सेना, उसके बाद क्रमशः रूस आता है, फिर चीन आता है दूसरे और तीसरे स्थान पर। पहले पे यूएसए है, फिर रशिया है, फिर चाइना है, फिर कौन आता है? इंडिया। Who will be honored with the Assam highest civilian award? असम वैभव। ये रंजन गंगोई को मिला है, गोगोई को मिला है। हिमा दास एथलेटिक्स सौरभ सम्मान से नवाजा जाएगा। Which state is not included in the best performer population more than 1 crore category of the state startup ranking framework 2022? Not included. उत्तर प्रदेश is not included. जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक तो क्या है? कौन सा राज्य स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 के बेस्ट परफॉर्मर जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक श्रेणी में शामिल नहीं है? उत्तर प्रदेश नहीं शामिल। 16 जनवरी 2024 को किस राज्य में जल्लीकट्टू प्रतियोगिता आयोजित हुई? जल्लीकट्टू से आपको पता चल जाना चाहिए कि तमिलनाडु। Which state government recently signed MOU with Adani Group to set up hyperscale data center infrastructure at an investment of 50,000 crore? ये महाराष्ट्र में। Which has recently launched the One Vehicle One Faster initiative? The National Highway Authority of India (NHAI). On which date Kokborok Divas was observed in Tripura? Kokborok Divas 19th January. Recently, scientists have discovered a new phytopathogenic fungus species. इसका नाम है पैरामाइरोथेसियम इंडिकम। इन विच स्टेट? ये है केरला। Which Indian PSU has recently issued the first N-green bond? N हरित बॉन्ड। ये है REC लिमिटेड। REC लिमिटेड ने कुल 61.1 अरब जापानी येन के शुरुआती एन मोल वाले हरित बॉन्ड जारी किए हैं। यह भारत से जारी सबसे बड़ा एन मोल वाला बॉन्ड है। According to the recently released Forbes report, which is the strongest currency in the world? ये कुवैती दिनार है, which is the strongest currency in the world. Which state government has recently launched महतारी वंदना योजना 2024? ये है छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया है। भारत मार्च टॉवर्ड फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी पुस्तक लॉन्च की। इस पुस्तक को किसने लिखा है? इस पुस्तक को लिखा है मनसुख मंडाविया ने। 19 जनवरी 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 2000 करोड़ रुपए लागत का 8 अमृत कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन परियोजना की आधारशिला रखी? ये है सोलापुर महाराष्ट्र। Recently, in which city of Punjab has the first mother milk bank of its kind been established as a pilot project? ये है मोहाली में।
हाल ही में पंजाब के किस शहर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अपनी तरह का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित किया? वो मोहाली। Recently, the government of India has decided to include which language as one of the 9 classical languages of India under the new education policy? Farsi को. Who has taken over the post of Chief Staff Officer of Operational Affair at Eastern Naval Command Headquarters in January 2024? ये शांतनु झा. Recently, in which state has the 206 feet high statue of social justice, statue of Dr. Bhim Rao Ambedkar, been inaugurated? Statue of Bhim Rao Ambedkar, ये आंध्र प्रदेश में. In which state was the 9th International Balloon Festival held from January 12 to 16, 2024? ये है तमिलनाडु. Tata Consultancy Service involved second most valuable IT services brand according to Brand Finance 2024. Which organization has recently introduced advanced distress alert transmitter (DAT-SC) for fishermen? ये इसरो ने किया. Which team has recently won the Spanish Super Cup in Saudi Arabia? Real Madrid. Who has recently been appointed as the brand ambassador of Rupe Prime Volleyball League Season 3? ये है ऋतिक रोशन. Who has recently been named the Balkan Athlete of the Year for a record 8th time? ये है Novak Djokovic. METI's Secretary S. Krishnan inaugurated the India Innovation Center for Graphene ICG and Center of Excellence COE in Intelligent Internet of Things IIoT sensor in which state? 17 जनवरी 2024 केरला में. 17 जनवरी 2024 को मेटी सचिव एस कृष्णन ने किस राज्य में इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन और ये उद्घाटन किया? केरला. यह कंप्लीटेड 300 क्वेश्चन. अब बचे हैं 200 क्वेश्चन. करते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. जो भी है ठीक है.